सूरज को गिरहन लगने का आगाज 9:26 पर हो चुका है। सूरज को गिरहन लगने का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में गिरहन का नज़ारा किया जा रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर जैसा कि जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपनी वेबसाइट और बराह रास्त अपने चैनल अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। कराची और कोयटा का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं। चांद आहिस्ता आहिस्ता अब ज़मीन और सूरज के दरमियान आना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 सवा 11 बजे के करीब मुकम्मल तौर पर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और चांद सूरज और ज़मीन के बीच आ जाएगा। और ज़मीन पर अक्सर ममालिक जिसमें पाकिस्तान के अक्सर शहर भी शामिल हैं, यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। शाम का सा समा होगा और ये थोड़ी देर तक यही माहौल रहेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चाँद ज़मीन और सूरज के बीच से हटना शुरू होगा और 1 बजे के बाद तक तकरीबन ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। 9:26 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज को गिरहन लगने का आगाज़ हुआ। 11 सवा 11 बजे के करीब ये अपने उरूज पर होगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर अक्सर इलाकों में रिंग ऑफ फायर जो देखा जा सकेगा इस अमल के उरूज के होने की वजह से। और जब आहिस्ता आहिस्ता चाँद सूरज और ज़मीन के बीच से हटना शुरू होगा तो उसके बाद तकरीबन 1 या सवा 1 बजे तक ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। इसके असरात क्या होंगे, यानी कि मुकम्मल तौर पर कुछ इलाके जैसे पाकिस्तान के अक्सर शहर उसमें शामिल हैं, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तो नहीं, यानी कि एक मगरिब के बाद का जैसे वक्त होता है ऐसा अंधेरा छा जाएगा। और अक्सर शहरों में जिसमें साहिली शहर ज़्यादातर हमारे शामिल हैं, वहाँ पर ये नज़ारा वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा कि एक रिंग ऑफ फायर, एक रोशनी का हाला सा बना हुआ होगा जब मुकम्मल तौर पर चाँद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाएगा। हमने सक्खर के विजुअल्स भी ऐड कर लिए हैं। अब आप कराची के बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, कोयटा के बराह रास्त मनाजिर और सक्खर के बराह रास्त मनाजिर। ये ख़ास लेंसेज के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं और इस वजह से सूरज की रोशनी आपको बहुत वाज़े तौर पर महसूस नहीं हो रही है। ये अमल दिखाना मकसद है कि किस हद तक ये अमल मुकम्मल हो गया है, किस हद तक सूरज और ज़मीन के बीच चाँद आ चुका है। सक्खर में सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं तेज़ी से ये नज़ारा साफ़ होता जा रहा है। ये नज़ारा उरूज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद कोयटा और कराची के मनाजिर भी हम आप देख रहे हैं। इससे पहले जैसे हमने एक आई स्पेशलिस्ट से भी बात की थी और डॉक्टर कबर इस्लाम लोधी ने हमें बताया था कि बिल्कुल भी ये मंज़र आप बराह रास्त अपनी आँख से ना देखें, नेकेड आई से ना देखें। बहुत शदीद नुकसान इसके हो सकते हैं, आपकी बीनाई भी जा सकती है, पार्शली भी नुकसान हो सकता है। और अक्सर तो नुकसान ऐसा होता है कि फ़ौरी तौर पर आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, कुछ दिन या कुछ घंटों बाद उसके असरात आते हैं और वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं, बहुत मुहलिक भी हो सकते हैं। इसी वजह से जो ख़ास तरीक़ेकार होते हैं, खुसूसी एक ऐनक होती है, उसके ज़रिए ये आप मंजर देख सकते हैं। इसके अलावा पिन होल प्रोजेक्शन का एक ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आप प्राइवेटली, यानी कि अगर आप घर पे हैं तो बहुत ही सस्ता एक ज़रिया, इसके ज़रिए आप ये चीज़ देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसके लिए ऑब्जर्वेटरीज़ दुनिया भर में कायम की जाती हैं। कुछ सरकारी ऑब्जर्वेटरीज़ होती हैं, पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट ऑब्जर्वेटरीज़ भी काम कर रही हैं जिसके ज़रिए ये मंज़र नशर भी किए जा रहे हैं। वहाँ पर ख़ास आलात के ज़रिए आप ये मंज़र बहुत ही वाज़े तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जियो न्यूज़ की स्क्रीन भी इस वक्त आपको ये मनाज़र अपने ख़ास एहतमाम के साथ दिखा रहा है। कराची, कोयटा, सक्खर और यकीनन यही वो शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ये व्यू क्लियर भी है। पंजाब के अक्सर शहरों में भी व्यू क्लियर होगा, वहाँ के भी हम मनाज़र आपको दिखाएँगे। दीगर जो शहर है वहाँ पर भी इसके असरात आएंगे। यकीनन अंधेरा भी छाएगा। तकरीबन 11 सवा 11 बजे वो वक्त होगा जो यकीनन आप कम से कम जो ज़मीन पर जो आपके इर्द गिर्द इसके असरात पड़ रहे हैं उसका मुशाहिदा तो ज़रूरी तौर पर कर सकते हैं। जो लोग गाड़ियाँ चला रहे होंगे उनको हेडलाइट्स और अपनी खोल लेने की ज़रूरत महसूस होगी कि हेडलाइन अपनी वो ऑन कर लें। इसके अलावा आपको घरों की बत्तियां भी जलानी पड़ेंगी क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मगरिब के बाद का वक्त है और असल में वक्त हो रहा होगा सुबह के तकरीबन 11 सवा 11 बजे, यानी कि तब से तकरीबन 1 घंटे बाद वो मंज़र आप उसका मुशाहिदा कर सकेंगे। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है आपके, क्योंकि पिछले साल भी कुछ सूरज ग्रहण हुए दुनिया में, लेकिन जैसे कि इस दफ़ा पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के ममालिक उस खत्ते में शामिल हैं दुनिया के जहाँ पर यह मंज़र वाज़े तौर पर इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। 2019 में जो सूरज ग्रहण हुआ था उसको वाज़े तौर पर ऑब्ज़र्व पाकिस्तान में नहीं किया जा सका था क्योंकि टाइम जोन का एक डिफरेंस होता है। इसी वजह से सूरज ग्रहण को हम वाज़े तौर पर उसका मुशाहिदा नहीं कर सके थे, उसके असरात नहीं देख सके थे। लेकिन क्योंकि 2020 21 जून का डेट ये थी कि इसमें वाज़े तौर पर हमारे खत्ते में इसके असरात देखे जा सकेंगे, तो
कराची में कुछ खुसूसी एहतमाम किए गए एक ऑब्जर्वेटरी में। उनीबा ज़मीर शाह ने हमें उसके मुतालिक अपडेट करना है, उनसे हमने रब्ता कर लिया है, उनसे क्या ताज़ा डिटेल्स हैं वो हासिल करते हैं। उनीबा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ का इदारा है। यहाँ पर खास एहतमाम किया गया है, तमाम मीडिया पर्सन को यहाँ पे बुलाया गया है जो इस सूरज ग्रहण को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पर कहा जा रहा है कि 20% से ज्यादा सूरज को लग चुका है। रिंग फायर इसमें दिखाई देगा, लेकिन कराची में इतना इम्कान नहीं है। पार्शली इसको कहा जिसमें ग्रहण होगा, जबकि सक्खर, गवादर और लाड़काना में रिंग फायर बाकायदा देखा जा सकता है। अच्छा उनीबा, ये बताएं, सक्खर, गवादर और लाड़काना ही वो शहर होंगे जहां पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा भी छा जाएगा? जी हाँ, ये तो कराची में भी कहा जा रहा है कि जब 11 बजे के करीब ये अपने एक्सट्रीम पे जाएगा सूरज ग्रहण, जब तो कराची में भी ऐसा लगेगा जैसे मगरिब का वक्त है या सूरज डूबने का जो वक्त इसकी पीक कितनी देर तक रहेगी? पीक कितनी देर तक रहेगी? कहा जा रहा है कि ये 12:46 तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये स्टार्ट तो तकरीबन 9:26 पे हुआ है। अभी स्लो ये लग रहा है 11 बजे तकरीबन ये अपने एक्सट्रीम पे होगा। 11:40 पर भी कहा जा रहा है कि थोड़े से एक्सट्रीम पे होगा, लेकिन 12:46 पर ये जुज़वी ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक्सट्रीम जो पॉइंट होगा कि मुकम्मल तौर पर जब रिंग ऑफ फायर देखा जा सकेगा, वो कितने मिनटों के लिए होगा? वो कुछ सेकंड्स का बताया गया था कि लाड़काना में तकरीबन 33 सेकंड तक वो देखा जा सकेगा। लेकिन प्लीज जो भी हम नाजरीन हमें सुन रहे हैं वो बराह रास्त इसे ना देखें, ये बड़ा खतरनाक है, इससे आपकी आंखें नुकसान हो सकता है। कुछ लोग एक्सरे के जरिए भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो भी ना देखें, ना आप इस पर ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके लिए खास फिल्टर्स आते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ग्लासेस दिए गए देखने के लिए, उसमें भी कहा गया कि आप चंद सेकंड के लिए इसको देख सकते हैं, मुसलसल आप अच्छा उन्हीं भाई, ये भी बताइएगा, ये कराची, कोयटा, सक्खर, इसके अलावा गवादर, लाड़काना, ये इलाके तो आपने बताया जहाँ पर इसका नज़ारा बहुत क्लियर होगा। इसके अलावा पंजाब के बारे में क्या अपडेट है? खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या अपडेट है? वहाँ पर किन शहरों में वाज़ेह तौर पर इसके असरात और ये नज़ारा किया जा सकेगा? नहीं बताया गया कि उसका किस हद तक होगा। सिर्फ यहाँ पे इस साइड का बताया जा रहा है, गवादर, सक्खर और लाड़काना में खास तौर पर इसको रिंग फायर देखा जा सकेगा। कराची में भी इसका कुछ फीसद चलें उनीबा, हम आपसे मजीद डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। आपने फॉर एग्जांपल एक बताया कि जिसको एक्सट्रीम जो है वो सक्खर में इसके एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि 33 सेकंड है जब मुकम्मल तौर पर रिंग ऑफ फायर बन जाएगा और इसका आप नज़ारा कर सकेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बात है जब वो हटना शुरू होगा तो उसमें कुछ मिनट लगेंगे और वो एक्सट्रीम हटते हटते भी, वैसे तो एक्सट्रीम का जो एक्यूरेट टाइम है वो 33 सेकंड है, लेकिन महसूस ये होता है कि वो कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो होता नहीं है। उसकी डिटेल्स हमें इतनी दूर से फील नहीं हो पाती। ख़ास ऑब्जर्वेटरीज़ अगर वो कहीं नशर कर रही होती हैं तो उसके ज़रिए हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप ये वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि जो इलाके सक्खर, गवादर, लाड़काना और पार्शली कराची में भी, पार्शली तो नहीं काफ़ी हद तक कराची में भी और कोयटा में भी अंधेरा छा जाएगा। और एक अंदाज़ा अगर हम सक्खर के एग्जांपल से अगर ले लें तो 30 से 35 सेकंड तक ये अंधेरा जो छाया जा सकता है और रात का सा माहौल महसूस होगा, रात का सा मंजर महसूस होगा। और असल में जो वक्त हो रहा होगा 11, सवा 11 बजे के बाद का, यानी कि अब से तकरीबन 45 मिनट बाद या तकरीबन 50 मिनट बाद 30-35 सेकंड के लिए सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में अंधेरा छा जाएगा। जो लोग ड्राइव कर रहे हों थोड़ा ख्याल रखें, अपनी हेडलाइट्स ऑन कर लें, और जो घरों में दीगर उमूर खानादारी में मसरूफ़ होती है ख़वातीन, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाएगा, लेकिन इसको नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देखना है। शौक़ इंसान को होता है कि ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा करे, लेकिन ख़ास अगर आपके पैनक है और दीगर ज़राए हैं उसके ज़रिए करिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ इसको बराह रास्त नशर कर रहा है, आपकी जियो न्यूज़ की वेबसाइट और इसकी स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। चेयरमैन स्पेस एंड साइंस एजेंसी जामे पंजाब सैयद आमिर महमूद साहब, हमने एक बार दोबारा उनसे रब्ता किया है, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। आमिर महमूद साहब, अब से कितनी देर बाद ये अपनी पीक पर होगा ये मंजर? देखिए, मैं इस वक्त लाहौर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 11:26 से लेके 11:40-45 तक ये अपने अरूज पे रहेगा और मैक्सिमम जो है इसकी जो रोशनी है वो ब्लॉक हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और आपको रिलेटिवली कूलर इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिलेगा और उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन कोई 1:15 से 1:30 बजे के दरमियान ये फिनिश हो जाएगा। आमिर महमूद साहब, कितना % हम कह सकते हैं कि पंजाब के अक्सर शहरों में इसका नज़ारा किया जा सकेगा? जैसे कि सक्खर के बारे में और लाड़काना, गवादर के बारे में, कि यहाँ पर 99.5% तक इसका इम्पैक्ट और इसका जो नज़ारा है किया जा सकेगा, इतना क्लियर होगा। पंजाब के शहरों के बारे में क्या अपडेट है?
हाँ, अगर इसको इस तरह से देखें, आप गिलगित से स्टार्ट करें, वहां पे सबसे कम तरीन इसका दौरानिया होगा, और जो आप कराची की तरफ और कराची की कोस्टल लाइन की तरफ जाएंगे तो ये कोई 92 से लेकर 93% होगा, और जो लाहौर की बात कर रहे हैं आप सेंट्रल पंजाब की, यहाँ पे 91% होगा, और जो लाड़काना और आप अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं वहां पे तकरीबन ये 90 से लेकर 92% तक होगा। और जो इसकी पीक आप बता रहे हैं वो कितने सेकंड्स के लिए होगी? नहीं, सेकंड नहीं, कुछ देर, कुछ मिनट ये परसिस्ट करेगा वहां पे, तकरीबन कोई 5-10 मिनट परसिस्ट करेगा ये। और इस दौरान जो अंधेरा छाया रहेगा मुकम्मल तौर पर वैसे ही माहौल रहेगा? जी, वो अंधेरा छाता, और इसकी बड़ी अच्छी निशानी ये होती है कि आपको पता है जो परिंदे होते हैं ना, वो अक्सर शाम को अपने घोंसलों पे लौटते हैं। हाँ, तो गुमान होता है कि जैसे शाम का वक्त हो गया, शाम हो गई है, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होगा तो वो खुद भी हैरान हो जाएंगे और वापस अपने खुराक की तलाश में दोबारा अपने घोंसलों से निकल के लौट जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, ने पहले भी हमने आपसे पूछा था कि इसके मौसम पर क्या असरात होते हैं, उसके बारे में बताइएगा, फौरी तौर पर क्या असर महसूस होगा? अच्छा, मौसम पे इसके ना फौरी असरात कोई सच नहीं है, बजाय इसके कि इनके 3-4 घंटे के लिए आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना, और वो जो इसकी खतरनाक शुआएं उस वक्त निकल रही होती हैं उसको आप डायरेक्टली आंखों से ना देखें, ठीक है ना, इसके हेल्थ के इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन मौसम पे ऐसा कोई असरात नहीं है, ना ही कोई दूरस्थ असरात हैं और ना ही कोई मतलब ऐसा जिसमें हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाएगा खुदा न खास्ता, या कोई क्लाउड एक्टिविटी बढ़ जाएगी या बारिशें ज्यादा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब तोहमात हैं एक तरीके से आते हैं, देखिए, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इवन जो लोगों ने इसको जोड़ा हुआ है ना कि हाँ इसका जिंदगी मौत से ताल्लुक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हजूर वाले सल्लम के बेटे इब्राहिम जब पैदा हुए और उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने कहा शायद इसका भी सूरज ग्रहण से ताल्लुक है, सूरज डिसअपीयर हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हजूर वाले सल्लम ने वाज़ेह हदीस दी इसके ऊपर कि जब बहुत सारी अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं इस कायनात में, उनमें 2 निशानियां सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, तो जब भी तुम ये दोनों निशानियां देखो तो फौरन नमाज कसौफ अदा करो, और इसका जिंदगी मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपको पता है कि हदीस नबी कभी झूठी नहीं हो सकती, वो जो कह दिया वो हो गया। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महमूद साहब, जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आमिर महमूद साहब ने हमें बताया कि कुछ मिनटों के असरात पंजाब के अक्सर इलाकों में भी देखे जा सकेंगे और इसके पीक 11 बजे के बाद होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान से तो हम आपको अपडेट कर ही रहे थे, दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं, जो दीगर बर्र-ए-आज़म हैं जहाँ पर इसके असरात और इसका नज़ारा किया जा रहा है, उनमें से एक मकाम का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सूरज ग्रहण जैसा कि अफ्रीका के कुछ इलाकों वहीं से शुरू हुआ और पाकिस्तान और भारत चीन से होता हुआ फिर ये यूरोप के बहुत ही चंद ही ममालिक हैं जिसको कवर करेगा और वहाँ से फिर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि चांद का सा मंज़र पेश कर रहा है सूरज, असल में सूरज है लेकिन चांद ने क्योंकि इसकी रोशनी को रोक दिया, इसकी शुआओं को रोक दिया है, तो अब गुमान ये हो रहा है कि ख़ास लेंसेज से हम इसका आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ख़ास फीड हम हासिल की है हमने दुनिया के दीगर ममालिक में इसका इम्पैक्ट है, तो ये चांद का सा गुमान हो रहा है कि ग़ालिबन ये कोई चांद है, लेकिन ये असल में सूरज है। एक तो ये कि ख़ास लेंसेज के ज़रिए इसको दिखाया जा रहा है, दूसरी बात ये है कि क्योंकि चांद सूरज ग्रहण का ये अमल अक्सर जगहों पर काफ़ी हद तक अपने पीक पर जा रहा है और कहीं कुछ इलाकों में पीक पर जाकर अब वहाँ से हटना शुरू हो गया, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी पीक आने में तकरीबन अभी 45 से 50 मिनट हैं, लेकिन ये दीगर ममालिक के मनाजिर में आपको दिखा रहे थे। अब एक बार दोबारा पाकिस्तान के जैसे कि मुख्तलिफ शहरों से हम बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। उन्हीं बार ज़मीर शाह ने एक ऑब्जर्वेटरी जो कराची यूनिवर्सिटी में कायम है वहाँ से हमें अपडेट किया और बताया कि इसकी पीक फॉर एग्जांपल अगर सखर की बात की, उन्होंने बताया कि जो इसकी पीक होगी वो 33 से 35 सेकंड की होगी। सखर में जब एक रिंग ऑफ फायर मुसलसल 30 से 35 सेकंड तक कायम रहेगा, उसको देखा जा सकेगा, मुख्तलिफ तरीके से हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमने माहिर अमराज चश्म से भी गुफ्तगू की और आपको आगाह कर दिया, उन्होंने बोला कतन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कतन आपने इसका बराह रास्त मुशाहिदा नहीं करना है, न कि डाई से इसको नहीं देखना है। अक्सर लोग इस गुमान में होते हैं कि जी फौरी तौर पर तो हमें कुछ नहीं हुआ, अक्सर अक्सरात तो 6 से 8 घंटे बाद भी आ जाते हैं और वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो आपने या तो आप ख़ास ऑब्जर्वेटरीज़ के अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पर जाके इसका नज़ारा कर सकते हैं। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेट कर रहा है, इसकी वेबसाइट पर भी आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं, आपको जियो न्यूज़ मुसलसल फैसिलिटेट कर रहा है। कराची के इलाके कराची में ऑब्जर्वेटरी के थ्रू एक आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ख़ास हमने कैमराज और उसके लेंसेज का एहतमाम किया है। दीगर शहरों में भी कोयटा, सखर के भी मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची में आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक और सखर में
इवन कोयटा में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कराची में इसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि अब ये अपने उरूज की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सूरज ग्रहण अफ्रीका के कुछ इलाकों में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान, भारत और चीन और इसके अलावा यूरोप के चंद ही ममालिक हैं जहां पर इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा, किया जा रहा है या किया जा चुका है। पाकिस्तान में सबसे वाज़े असरात इसके जो साहिली शहर है पाकिस्तान के, वहाँ पर देखे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कराची और कोयटा और सक्खर, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये सूरज का मंज़र आप देख रहे हैं। इसको चांद ने कवर करना शुरू कर दिया है, चांद इसके आगे आना शुरू हो गया है। अब जब मुकम्मल तौर पर इसको ढांप देगा चांद, तो उस वक्त एक रिंग ऑफ फायर बन जाएगा, क्योंकि इसके एजेस पे एक रोशनी सी आ रही होगी और वो एक रोशनी का हाला लग रहा होगा। और वो मंज़र अक्सर शहरों में जो एग्जैक्ट वो मंज़र है वो तो चंद सेकंड के लिए होगा, लेकिन क्योंकि फ़ासला इस कदर है, इसका मुशाहिदा किया जाना इतना मुश्किल होता है और वो बड़ा स्लो प्रोसेस आपको लग रहा होता है, तो चंद मिनटों तक ये एक्सटेंड होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होती है, साइंटिफिकली जो प्रूवन है और जो बताया जाता है उसके मुताबिक चंद सेकंड के लिए होती है, जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से और बहुत इम्पैक्टफुली इसका ये मंज़र आगे बढ़ रहा है और जियो न्यूज़ इन दिलचस्प मनाज़र को आपको बराह रास्त दिखा रहा है। मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरीज़ पे हमने अपने नुमाइंदगान हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की तरफ से ख़ास एहतमाम किया गया है और इस एहतमाम के ज़रिए आपको वो मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं जो अगर आप ख़ुद देखना चाहें तो वो आपकी आँख को मुतासिर कर सकते हैं। इसी वजह से जियो न्यूज़ ने ये मुख्तलिफ शहरों में ख़ास अरेंजमेंट की है। आप हमारी वेबसाइट पर भी इसको बराह रास्त देख सकते हैं और अगर आपके करीब कोई प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी मौजूद है, फैसिलिटी है, तो फिर तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये याद रहे कि अगर आप कहीं बाहर मौजूद हैं और आपका दिल चाहे कि अंधेरा छा गया इर्द गिर्द और मैं नज़र उठा के आसमान की तरफ देखूं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। साइंटिफिकली और हमने डॉक्टर कामरुल इस्लाम साहब से बात की है, जो भी माहिर अमराज चश्म हैं, वो बताते हैं कि इस तरह की गलती करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। आपकी आईसाइट या तो पार्शली मुतासर हो सकती है और या फिर मुकम्मल तौर पर भी बीनाई जा सकती है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये मंजर जो आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपनी बैल्कनी में जाकर या बाहर जाकर अगर आपने गलती की कि आप अपनी आंख से इसका बराह रास्त मुशाहिदा करना चाहेंगे, तो ये याद रखिए इसके असरात, इसके नुकसानात आपको भुगतने पड़ सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ शहरों जिसमें लाड़काना, बलूचिस्तान के इलाके गवादर, सक्खर और बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं जहां पर ये नज़ारा किया जा रहा है और पाकिस्तान के अक्सर इन शहरों के मनाजिर को आप तक पहुंचाने के लिए जियो न्यूज़ ने अपने ख़ास एहतमाम के ज़रिए अपनी स्क्रीन के ज़रिए आपको ये नज़ारे दिखा रही है। ख़ास लेंसेज हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये वाज़े तौर पर प्रोसेस फ़ील हो सके, क्योंकि अगर ये बाकायदा जो नॉर्मल कैमराज होते हैं उसके ज़रिए अगर आप इसको देखें तो उसकी रोशनी और उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि आपको ये मंज़र इस तरह डिफ़ाइन नहीं किया जा सकेगा, इतना आप क्लियरली नहीं देख सकेंगे। इस वजह से इसके ख़ास इक्विपमेंट होता है जिसके ज़रिए ये नज़ारा किया जा सकता है। इस वक्त आप कराची, कोयटा और सक्खर के मनाज़िर देख रहे हैं। इसके अलावा गवादर, लाड़काना और दीगर साहिली इलाके हैं जहाँ पर ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आएगा, पंजाब के अक्सर इलाकों में इम्पैक्ट आएगा, दीगर सूबों में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और जैसा कि हमें आमिर महमूद साहब जो चेयरमैन स्पेस एंड साइंस एजेंसी जामे पंजाब हैं, उन्होंने हमें बड़ा क्लियरली बताया कि चंद मिनटों के लिए इसकी पीक महसूस होगी पंजाब के अक्सर शहरों में और वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। जो लोग बाहर मौजूद होंगे, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं तो ख्याल कीजिए अब से कुछ देर बाद अगर आपको मुख्तलिफ़ कामों के लिए निकलना है तो ये ध्यान रखिएगा अब से तकरीबन आधा घंटा या तकरीबन 35-40 मिनट बाद अंधेरा छा जाएगा। तो एहतियातन आप देख लीजिएगा कि अगर ये ऐसा अंधेरा छा जाए तो फौरी तौर पर आपको हेडलाइट्स ऑन करनी है। अगर आप दीगर कोई काम कर रहे हैं जिसमें रोशनी की ज़रूरत है तो उसका अरेंजमेंट करके रखिएगा, क्योंकि 11 बजे ऐसा लगेगा आपको जैसे रात हो गई है, अंधेरा छा जाएगा अक्सर इलाकों में और कुछ शहरों में इसका पार्शल असर महसूस होगा। मुकम्मल तौर पर अंधेरा नहीं होगा, लेकिन जैसे कि मगरिब के आसपास का वक्त होता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकेंगे। उस तरह असर तो फिर भी महसूस होगा पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन जो वाज़े असरात होंगे बहुत
बहुत ताकतवर असर इसका जो महसूस होगा कि अंधेरा छा जाएगा बिल्कुल, वो साहिली शहर है सूबा सिंध और बलूचिस्तान के, जहाँ पर इसके असरात बहुत वाज़े तौर पर देखे जा सकेंगे। रिंग ऑफ फायर इसको टर्म दी जाती है कि इसको आप इसका मंज़र, इसका मुशाहिदा कर सकेंगे। इस वक्त आप ये बलूचिस्तान के इलाके बेला का बराह रास्त मंज़र देख रहे हैं। खूबसूरत मंज़र, चांद को आप देख सकते हैं किस तरीके से तकरीबन इस चांद ने 50% तो ये कवर कर लिया है सूरज को। चांद 50% आ चुका है सूरज और ज़मीन के बीच में। ये खूबसूरत मंज़र, ये एक तारीख़ी लम्हात होते हैं किसी भी ज़िंदगी में किसी भी शख्स के लिए कि वो ऐसा मुशाहिदा कर सके। इसका बराह रास्त मुशाहिदा तो आप अपनी आँख से ना कीजिएगा, इसके असरात अपने इर्द गिर्द ज़रूर देख सकते हैं। आप अगर जियो न्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं तो नज़र दौड़ाकर अपनी विंडो की तरफ, अपनी बालकनी की तरफ इसके असरात देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। जो परिंदे चहचहाते हुए अपने घोंसलों में वापस जा रहे होते हैं शाम के औकात में, उनको भी गुमान होगा गोया शाम हो गई, और वो भी आप महसूस करेंगे परिंदे अपने घरों को लौटने लगेंगे। लेकिन जाहिर बात है ये कुछ लम्हात के लिए होता है, ये कुदरत का एक तोहफ़ा होता है कि आप इसको देख पाते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ तोहमात हम मुख्तलिफ उलमाए दीन से भी हासिल कर चुके हैं, और इसकी साइंसी वजूहात और साइंसी अमल से मुतालिक भी हम आपको आगाह करते रहें कि सिर्फ इसके मुतालिक जो सेहत या मुकद्दर पर पड़ने वाले असरात की बात की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ तोहमात हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक कुदरत का कमाल है, कुदरत का नज़ारा है जिसको आप मुशाहिदा करें इसका, और इसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें तो यही मैक्सिमम इसमें अमल किया जाना ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि पंजाब से भी मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, और अब हमने पंजाब के शहर फैसलाबाद से मनाजिर कैप्चर करना शुरू कर दिए हैं, और इस वक्त हमने आप तक पहुंचाने भी शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद में जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब में इतना इसका वाज़े असर नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक ये एक बिल्कुल गैर मामूली नज़ारे होते हैं। ऐसा कभी आप महसूस भी नहीं कर सकते कि सूरज के सामने कोई एक काला डॉट तक आ जाए, लेकिन एकदम एक पूरा चांद का आ जाना यकीनन ये एक बहुत तारीख़ी लम्हात होते हैं। इसका मुशाहिदा हर शख्स करना चाहेगा, लेकिन एक बार फिर दोहराएंगे कि आप अपनी नेकेड आई से इसका नज़ारा मत कीजिएगा, आप अपनी आँख से बराह रास्त इसका नज़ारा मत कीजिएगा। आपको बहुत शदीद नुकसान हो सकता है, आप अपनी बीनाई से भी महरूम हो सकते हैं, या कोई छोटा मामला यानी कि थोड़ा बहुत भी फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं जो किसी ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, उसके ज़रिए आप इसका मुशाहिदा कीजिए। ख़ास ऐनक आती है, उसके ज़रिए इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक पिन होल प्रोजेक्शन के ज़रिए भी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ऑब्जर्वेटरीज़ के अगर आपके अवेलेबल हैं तो उसके ज़रिए भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और जियो न्यूज़ तो आपको मुसलसल अपडेट कर रहा है। 9 बजे के बाद से जब ये अमल शुरू होना था, हम अपने नुमाइंदगान से मुसलसल कॉन्टेक्ट में हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। 9:26 पर ये अमल शुरू हुआ, और जैसा कि कराची और दीगर शहर जो हैं साहिली शहर हैं उसमें हमने आपको नज़ारे दिखाने शुरू किए। तो उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि अक्सर शहरों में तो 60-65% ये अमल मुकम्मल हो चुका है। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, और एक रिंग ऑफ फायर, एक रोशनी का हाला आप देख सकेंगे, लेकिन इसको बराह रास्त नहीं देख सकेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ या तो जियो की स्क्रीन पर देखना है, जियो की वेबसाइट पे देखना है, कोई और वेबसाइट इसको लाइव कवर कर रही है उसको देखना है, या फिर आपके पास कोई ख़ास अरेंजमेंट है तो बिल्कुल उसके ज़रिए देखिए। नेकेड आई से नहीं देखना, आपको बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। खूबसूरत मंजर होता है, हाँ, इसके जो असरात हैं आपके इर्द गिर्द वो महसूस कीजिए, उसको इन्जॉय ज़रूर कीजिए। एक आप महसूस भी नहीं करेंगे इतनी जून के महीने जब इतनी गर्मी पड़ रही है और सुबह 11 बजे अंधेरा छा जाए और मामूली सी टेम्परेचर में कमी आ जाए, यकीनन ये एक खूबसूरत एहसास और एक खूबसूरत मंज़र होगा। एक गैर मामूली मंज़र इसको कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और ये एक तारीख़ी मंज़र होता है। आज से चंद सालों बाद जब आप किसी को बताएंगे तो जी हमने 2020 में जून में ऐसा मंज़र देखा था, तो यकीनन ये एक ज़बरदस्त मुशाहिदा होता है। जैसे कि पाकिस्तान में अब से चंद सालों पहले जिन लोगों ने ये मनाज़िर देखे थे वो आज तक बताते हैं कि जी बिल्कुल अंधेरा छा गया था।